परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को हम झुकाएं। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सपन से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल शोक ही शोक है। वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे को क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, बड़ी दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में आते, आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते। और इस वक्त में परमेश्वर हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपकी ओर से ये कीमती वक्त मिला है कि परमेश्वर हम आपकी महिमा और तारीफ कर सकें। अपने मनों को परमेश्वर आपकी ओर उठाकर हम आपका धन्यवाद करते कि आपकी करुणा बड़ी है और परमेश्वर आपने अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर पिता, इस वक्त में इस पवित्र इबादत को आपके पवित्र हाथों में सौंपते कि जब आपकी प्यारी कलीसिया फेसबुक के माध्यम से खुदावंद आपकी आराधना करते हैं, हर एक को परमेश्वर आप ब्लेस करना, फेसबुक फ्रेंड्स को ब्लेस करना और आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। हम इस संपूर्ण आराधना को परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की हम्द और तारीफ में हम लोग मिलकर गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 142। 142 नंबर गीत आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। से यीशु की दूर है अंधियारी,
सहे, तू चढ़े रंग बहे, कुछ ना कहे, कृपा तेरी मुक्ति मेरी, तेरा वचन साथ रहे, पापिन से प्रभु जी मीत तेरी न्यारी, फूल की मन में प्रेम की फुलवारी, मुक्ति से यीशु की शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन, शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन, सत सुमन प्यार की धुन, झूम उठा सारा गगन, बंधन में डूब गई ये दुनिया सारी, फूल की मन में प्रेम की फुलवारी, छोटी से यीशु की। और इस वक्त में हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की उम्मत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। इस वक्त में हम सब बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 91। साम 91। अपनी अपनी बाइबल हम खोल लें। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और 16वां पद जो है वो एक साथ हम मिलकर पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रभु की महिमा गाई जाएगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और दूसरे फलों के नीचे लगाएगा, उसकी सच्चाई के लिए हवा करेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस भय से जो तेरे में लगती है, और ना उस आग से जो दिन में जलता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दूसरों के रंग को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति ना करेगी, ना कोई दुख लेके आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने मुझसे किया है, इसलिए मैं तुझको
वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। इस बात की और बेटे की और रूह कुदूस की, जैसे इब्तिदा में हुई, आज भी रहेगी, हमेशा का। आइए इस वक्त में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें और रिकॉग्नाइज करें कि परमेश्वर ने कैसे भले काम हमारी जिंदगी में प्रकट किए और बीते दिनों में परमेश्वर ने अपनी बड़ी सुरक्षा हमारे जीवन में रखी, अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया, अपनी सामर्थ के कामों को प्रकट किया। और खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और वो अपने कलाम में कहता है कि हे याकूब के घराने, ये तेरे लिए भला है कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। और वही भलाइयां परमेश्वर हमारे साथ प्रकट करता है। हृदय की गहराई से अपने आप को दीन और नम्र बनाकर हम परमेश्वर के समीप लेकर आए और उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद अपने दिलों की गहराई से प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान किया चाहते प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए, इस सुबह के लिए जब परमेश्वर आपने ये कीमती वक्त हमारी जिंदगी में मुकर्रर किया कि हम परमेश्वर आपकी हुजूरी में आकर आप जीवित परमेश्वर को हम सराहते, आपकी महिमा और तारीफ करते, आपके द्वारा दिए गए उत्तम समय के लिए और इस जीवन के लिए जो प्रभु आपने बहुतायत से हमको दिया कि प्रभु हम आपके बेटे और बेटियां आपके अनुग्रह में बढ़ सकें। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान और सामर्थी प्रभु हैं, दया करने वाले प्रभु हैं, जीवन के देने वाले प्रभु आप हैं। आपने प्रभु हम सब पर अपनी बड़ी कृपा और बड़े अनुग्रह के हाथ को रखा कि परमेश्वर आपके बड़े अनुग्रह से हम चंगे पाए जाते हैं। हमारे जीवन में प्रभु आपने हमें अच्छी हेल्थ देकर हम सबको ब्लेस किया है। परमेश्वर हम आपके बड़े आभारी हैं कि परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा हम पर बनी है। कोई खूबी और लियाकत की वजह से नहीं, बल्कि आपके अनोखे प्रेम के आगे हम शीश नवाते हैं और आपका ऐसा प्रेम हमारी जिंदगी में प्रकट हुआ। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। उसी प्रेम में होकर परमेश्वर आप हमारी जिंदगियों को माफ करते हैं, रोजाना हमारी जिंदगी में अपने समय को देते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर आप में आगे बढ़ सके। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपने हमें ब्लेस किया, संभाला और अनेकों आशीषें खुदावंद आपके द्वारा हमारे जीवन में आई। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते प्रभु आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के लिए कि आपने प्रभु ऐसा अनोखा प्रेम पूरी मानव जाति से, पूरी सृष्टि से किया और परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं
आपके बेटे यीशु मसीह के जीवन के लिए कि प्रभु आपने कहा कि जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो यीशु के वचनों पर चलेगा अनंत जीवन उसका है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों से लेकर अब तक परमेश्वर आप हमारे संग और साथ रहे। आपके उस बड़े वायदे को याद करते हैं, जैसा आपने कहा अपने दास यहोशू से कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके वायदों के आगे अपने सिरों को झुकाते हैं। आपने हमारे जीवन में वो वायदे दिए कि हम परमेश्वर आपको अपने साथ महसूस करते हैं और आपकी उपस्थिति में चलना हमारे लिए बड़ा ही आनंद का विषय है। खुदावंद आपने हमारे आगे दस्तरख्वान बिछाया और खुदावंद हमारे जीवन को आसान बनाया कि प्रभु हम तमाम मुश्किलातों से निकलते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवादी हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए कि परमेश्वर आपने अपना पवित्र आत्मा हमको देकर ब्लेस किया और प्रभु हमने हमारे जीवन में आपने ठहराया कि मेरा आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि किस प्रकार से तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने निवेदन परमेश्वर के समीप लेकर आए, और मेरा आत्मा तुम्हें हर जगह ये बताएगा, गाइड करेगा, तुम्हें चलना फिरना सिखाएगा, मेरी बातों में से ही तुम्हें सिखाएगा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए। प्रभु आपने हमारे लिए जो सहायक दिया, उस सहायक के द्वारा प्रभु हम आप में और आगे बढ़ते हैं। आपके जिंदा कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते, कलाम की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद करते। जो वचन परमेश्वर आपने बाइबल में बोले हैं वो वचन हमारी जिंदगियों में बात करते हैं, हमारी जिंदगियों को, हमारे थॉट्स को बदलते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर आपका कार्य प्रकट होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। विचारों को बदलने वाले केवल आप हैं। आपका पवित्र वचन है जो हमारी बुद्धि को स्पर्श करके हमें एक नया इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। हम धन्यवादी हैं प्यारे परमेश्वर पिता, इस वक्त में आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए, हम मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इनके विश्वास के लिए और इनके जीवन के लिए। जब परमेश्वर आपकी प्यारी कलीसिया के सभी परिवारजन अजीज परमेश्वर आप में आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप अपनी सामर्थ में होकर बढ़ाएं, ब्लेस करें, आपका किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट किया जाए। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने सामर्थ के हाथ में रखकर आप हमें बढ़ाएं और इसी प्रकार से आपकी प्यारी कलीसिया आपके वचन में, आपकी बातों में तरक्की पाए। हम अपने फेसबुक फ्रेंड्स को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, आप प्रत्येक को ब्लेस करना, फैमिलीज को ब्लेस करना, अपना अनुग्रह का हाथ सब पर बनाए रखना। और इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना है जो लोग इस वक्त में बीमार हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और इस प्रकार से हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ के हाथ को प्रकट करें। परमेश्वर आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं, सामर्थ पाएं। परमेश्वर आप इस कोरोना वायरस को ही इस दुनिया से नाश करें और खुदावंद आपके लोग चंगाई पाकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। हमारी प्रार्थना है डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए, पैरामेडिकल के लिए, खुदावंद सभी को हम आपके हाथों में सौंपते, अपना विशेष प्रोटेक्शन आप उनके जीवन में दें जबकि वो मरीजों का इलाज करते हैं, सेवा करते हैं। खुदावंद आप उनकी रक्षा करना, उन्हें आप संभालना। हम दुआ करते हैं ऐसी संस्थाओं के लिए जो खुदावंद गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों की सहायता के लिए आगे आते हैं। ऐसे उन लोगों को परमेश्वर आप ब्लेस करना, अपना अनुग्रह का हाथ उन सब पर बनाए रखना। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर हमारे बिशप साहब पर अपनी आशीष के हाथ को रखें,
उनकी पत्नी मैडम सुदीप्ता मंडल को आप ब्लेस करें, उनके बेटे को आप ब्लेस करें। परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ आप उनके जीवन पर बनाए रखें। हमारे बिशप साहब, उनका परिवार खुदावंद आप में बढ़ते जाए और एक बड़ी जिम्मेदारी खुदावंद दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के रूप में उनको मिली। खुदावंद बड़ी मेहनत से वो आगे प्रभु कार्यों को बढ़ाते हैं। परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना और संभालना कि परमेश्वर आप में बने रहकर प्रभु आपके नाम को महिमा देते रहें और खुदावंद आपकी ओर से उन्हें अच्छी हेल्थ मिले और परमेश्वर आपके द्वारा वे संभाले जाए। हम अपने सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर्स, उनके फैमिलीज के लिए, मिशनरीज के लिए, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है अपने लेडीज के लिए, डीकनेसेस बहनों के लिए। प्रभु उन सब पर अपनी आशीष दे और परमेश्वर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रार्थना है। सभी जो परमेश्वर आप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, खुदावन आप उन्हें ब्लेस करना, संभालना और परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे। हम सभी चर्चिस को, अपने लेडी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, सभी पर परमेश्वर अपनी आशीष, अपने अनुग्रह के हाथ को रखें। खुदावंद आपका अनुग्रह इसी प्रकार से हम सब पर बना रहे। हम दुआ करते हैं संडे स्कूल की मिनिस्ट्री के लिए। खुदावंद संडे स्कूल के प्यारे बच्चों को आपके पास लेकर आते, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें। आने वाली 2 अक्टूबर को जब चिल्ड्रन फेस्ट, उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, प्रभु उस प्रोग्राम को आप सक्सेसफुल बनाएं दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा और ले एक्टिविटी बोर्ड के द्वारा। प्रभु ये ऑर्गेनाइज होता है। सभी संडे स्कूल टीचर्स, सुपरिटेंडेंट्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, खुदावंद आप में ब्लेस किए जाएं और परमेश्वर आपके द्वारा ये व्यवस्था और अच्छे रूप से होने पाए। हम अपने जवान बेटे और बेटियों को आपके हाथों में सौंपते। मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप को खुदावंद आप ब्लेस करें, एडवाइजर्स को ब्लेस करें, WCS की बहनों को ब्लेस करें। खुदावंद आपका अनुग्रह इसी प्रकार से बना रहे। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, जो लोग बीमार हैं परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा वे चंगाई पाएं, अच्छी हेल्थ पाएं और परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सब पर इसी प्रकार से बना रहे। आज की इबादत जो हम मिलकर किया चाहते, परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और हम सब का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आने योग्य बन सके। आपकी महिमा और तारीफ हम सर्वदा इसी प्रकार से करने पाए। हम इस वक्त में इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। मैं आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। इस वक्त में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल लें सॉन्ग नंबर 177, 177 नंबर गीत हम लोग मिलकर गाएंगे।
मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने चाहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने चाहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने चाहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खोला ने मुझे बचा लिया। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से इस वक्त में हम लोग पढ़ेंगे पहला सैमुएल पहला अध्याय 9 पद से लेकर 20 पदों तक। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 9 to 20। खुदावन के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सैमुएल रखा गया, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन।
इस वक्त में कुछ थैंक्स गिविंग्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों को ब्लेस किया है और लास्ट वीक से अब तक जो थैंक्स गिविंग मेरे पास आई, मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर ऐसे ही हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक्स गिविंग जो हमको प्राप्त हुई, मिस्टर प्रशांत गुप्ता ने 3000 रुपीज परमेश्वर की महिमा के लिए दिया। मिस्टर नोएल और उनके परिवार के द्वारा 3000 रुपये थैंक्स गिविंग हमको प्राप्त हुआ है। मिस कशिश सिंह के द्वारा 1000 रुपीज, 14 सितंबर को उनका बर्थडे था। मिसेस आयरिन हैरिसन ने 2000 रुपीज परमेश्वर की महिमा के लिए दिया। 16 सितंबर को उनका बर्थडे था। मिस अशिता विल्सन ने जिनको न्यू जॉब मिला है 5000 रुपीज थैंक्स गिविंग के रूप में दिया कि ये पैसा जो है ड्राई राशन की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो एक बहुत ही अच्छी सोच रखकर आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर ब्लेस करे। मिस अंकिता विल्सन जिन्होंने 2000 रुपीज दिए, जिनका बर्थडे 16 सितंबर को था, परमेश्वर ब्लेस करे। मिसेस आयरन हैरिसन ने 5000 रुपीज दिया है। जैसा कि आप जानते हैं 1 अक्टूबर को हमारे चर्च का बर्थडे है और उन्होंने परमेश्वर में ये बड़ी शुक्रगुजारी दिखाते हुए 5000 रुपीज उन्होंने दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए। खुदावन ब्लेस करे। मिस जेनेट जेम्स ने 1000 रुपीज दिया है। आने वाली 23 तारीख को सितंबर में उनका बर्थडे है। मिस्टर एलिस सिंह का बर्थडे 13 सितंबर को था। मिस अश्रिता सेरालाल का बर्थडे आज 20 को है। प्रभु के नाम में हम मुबारकबाद देते हैं। डोनेशन फॉर पुअर एंड विडो फंड्स, अजीजों, ढाका मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा जो गरीब लोग हैं और विडोज हैं उनकी सेवा की जाती है और उसी में लोग इस प्रकार से अपने दान को देते हैं। मिस अनीता लाल और मिस अश्रिता लाल के द्वारा 1000 रुपीज उसमें दिया गया है। खुदावन ब्लेस करे। डोनेशन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, और जैसा बहुत बार मैंने अनाउंस भी किया है कि हमारे जो बच्चे पढ़ना जानते हैं और पढ़ने के प्रयास में हैं मगर पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं, इस कारण से उनको पढ़ने में वो असमर्थ है, उनकी फीस नहीं जा सकी है। कई बच्चे के नाम ऑनलाइन क्लासेस से कट गए, तो चर्च इसमें हेल्प करता है आप ही के द्वारा। आप ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक बेटी ने 6000 रुपीज दिया है चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में और उन्होंने कहा पादी साहब मेरा नाम मत अनाउंस करना। मैंने कहा आपके लिए हम दुआ जरूर करेंगे बेटा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। खुदावंद आपको इस सोच में आगे बढ़ाए कि आप बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं, तो परमेश्वर इस बेटी को ब्लेस करे। मिसेस मैरिलिन मिल्टन और डॉक्टर आशीष सिन्योर के द्वारा 25,000 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में दिए गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस जनरस गिविंग के लिए कि आपके परिवार ने इस बात को बेहतर समझा कि आप खुदावंद की इस सेवा को जरूर से करें। खुदावंद अपनी बरकत आपको दे। मिस्टर अजय माइकल ने चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में 1000 रुपीज दिया। खुदावंद आपको ब्लेस करे। जो हमारे टाइथ गिवर्स हैं, जो 10वां हिस्सा लगातार प्रभु को देते हैं, मिसेस निशा आर्थर ने अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को दिया है। खुदावंद आप सबको बहुतायत से ब्लेस करे और आने वाला समय खुदावंद और खुशियों भरा आपके जीवन में लेकर आए। जब आप अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं और ये तमाम खुशियां जो खुदावंद की ओर से आपके जीवन के लिए हैं, प्रभु आपको इसमें और अधिकाई से बढ़ाई ले चले। आइए हम सब
इस वक्त में प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने आशीषों में सबको बढ़ाई ले चले। दुआ मांगे। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, हम एक बार फिर बड़े धन्यवाद के साथ आपके कदमों में हैं। अपने अजीजों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं, जिनके जीवन में आपने एक बड़ी ही सकारात्मक सोच को दिया और परमेश्वर आपने उस सोच को अपना बना लिया। आपके कलाम से वो लोग प्रेरित किए गए, जब परमेश्वर उन्होंने इस बात को समझा कि हमें परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को आगे लाना है। परमेश्वर जो आपकी सेवा के लिए थैंक्स गिविंग जिन्होंने दिया, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें, ढेरों आशीषें उनके जीवन में आए और परमेश्वर आप उनके जीवन को अपनी आशीषों में आगे बढ़ाएं। जिनके बर्थडे पिछले वीक में, आज और आने वाले समय में हैं, हम परमेश्वर आपके नाम में हर एक को समर्पित करते हैं। हर एक पर परमेश्वर अपनी सामर्थ के हाथ को प्रकट करें और खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें कि जब वो अपने जन्मदिन को मनाते हैं, खुदावंद आपकी विशेष आशीष पाएं, आपका अनुग्रह पाएं। जिन लोगों ने चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए खुदावंद अपनी बड़ी सेवा, अपना दान दिया है, आप इसे ग्रहण करें, बरकत दें और परमेश्वर उन बच्चों के लिए खुदावंद ये पैसा बड़ी आशीष के रूप में होगा। खुदावंद वे बच्चे पढ़ने और लिखने पाएं। हमारी प्रार्थना है आप उन्हें ब्लेस करें। पुअर एंड विडो फंड्स के लिए जिन्होंने दिया, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें। खुदावंद वो बड़ी सेवा जो खुदावंद आपके कलाम में हम पाते हैं, उसे पूरा करने के लिए कलीसिया प्रयासरत है और ऐसा ही इनको परमेश्वर आपके खादिमों ने सिखाया और पढ़ाया और परमेश्वर आपकी रूह की अगुवाई में जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु आप इन्हें ब्लेस करना। हम प्रार्थना करते हैं जो अपना टाइथ, अपना 10वां अंश खुदावंद आपको लेकर देते हैं, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना, अपना किया हुआ उद्धार अपने उनके जीवन में प्रकट करना। और प्रभु ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी घटती के चलते दे नहीं पाते, प्रयास तो करते हैं, बहुत सी बातों में फेलियर हो जाते हैं। खुदावंद हमारी दुआ है आप उन्हें भी अपनी आत्मा से प्रेरित करें कि प्रभु आपके प्रति हमारे जीवन में जो हमें देना है उसमें आप ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं और वो हृदय भी आप ही हमें देते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए आपको हम वो दान दे सकें, आपकी सेवा के कामों में अपने आप को लगा सकें। आप हर एक के हृदय से बात करें, हर एक से परमेश्वर आप हर एक को आप तैयार करें। आपका बड़ा काम परमेश्वर, आपकी सेवा इस पृथ्वी पर इसी प्रकार से पूरी होने पाए। हम आज के कलाम को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में नक्श किया जाए, बोया जाए और परमेश्वर हम आपके कलाम के विरुद्ध न जा सकें। आप हमें से हर एक की सहायता और मदद करें, आप हमें संभालें और परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। आपकी प्यारी कलीसिया को और फेसबुक फ्रेंड्स को, हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपका वचन हमें गाइड करे, प्रोटेक्ट करे और परमेश्वर उस पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य आपके द्वारा हम पाएं। हम सब की बुद्धि को आप स्पर्श करें। इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण कर लें। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उस मौके के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया है और परमेश्वर की ढेरों ब्लेसिंग्स आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आए, ये मेरी दुआ है। और जैसा हमने पिछले दिनों में खुदावंद के कलाम से सुना और सीखा
कि हमें परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने ठहराया, उसकी सेवा के लिए हम दान करें और उस ऑफरिंग को परमेश्वर में हम लेकर आए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को ब्लेस किया है। और लास्ट संडे हमने देखा कि 10वां अंश जो है वो हम परमेश्वर को समर्पित करें। और ऐसा करने से क्या होगा, तो हमने देखा कि मलाकी 3 अध्याय उसके 1 से 11 पदों में परमेश्वर की उन आशीषों के बारे में लिखा है। और अजीजों, जब तक बाइबल में हम उन बातों को पढ़ते हैं तो ये हमें बस लिखी हुई प्रतीत होती है। परमेश्वर के द्वारा ये बातें लिखी हुई प्रतीत होती है कि एक बाइबल हमारे पास है, खुदा का कलाम है। ये प्रैक्टिकल तब बन जाता है जब आप, प्रभु कहता है टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। जब आप इसको परख कर देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा परमेश्वर करता भी है कि नहीं। प्रभु ने हमें चैलेंज देकर कहा, सारे 10वां तुम परमेश्वर के भवन में ले आओ कि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तुएं रहें, और ऐसा करके तुम मुझे परखो कि आसमान के झरोखे खोल के मैं तुम्हारे लिए अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। और दूसरी ब्लेसिंग्स को हम देखते हैं कि वो कहता है फिर तुम्हारे पेड़ों के फल कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारे काम विफल नहीं होंगे। मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और साथ साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कि तुम्हें शैतान की उस युक्तियों से मैं छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ने इन वायदों को देकर हमारे जीवन में हमें आश्वस्त कर दिया, मजबूत कर दिया कि हम खुदावंत के साथ उस व्यवहार में आगे बढ़ सके और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को लेकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और खुदावंत के कलाम में हमने पढ़ा था लेवी व्यवस्था उसका 27वां अध्याय 30वां पद, लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसका 30वां पद, फिर भूमि की उपज का सारा 10वां, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और इसी अध्याय 27 अध्याय के 34 पद में लिखा है, जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही हैं। खुदावन का ये कलाम है कि जो आज्ञाएं सीने पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने दी वो यही है कि परमेश्वर को हम 10वां प्रभु की सेवा के लिए लेकर आए। और ये बात बड़ी ऐसी प्रतीत होती है कि कौन करे इस काम को, है ना। आसान नहीं लगता। इतना बड़ा हिस्सा, 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के लिए कैसे निकालें, जबकि हमारे पास खर्चा तो बहुत है। हमारे पास पूरी सैलरी का ही खर्चा है और हर महीने से ज्यादा हम कई बार एडवांस में चलने लगते हैं। जिंदगी को गौर करके देखें, ये जो डील है वो किसी इंसान की डील नहीं है, ये परमेश्वर की डील है। परमेश्वर के बताए माध्यम है, परमेश्वर का एक नियम है अजीजों। जो परमेश्वर कहता है वो करता है प्रभु। और उसने कहा कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, आज कुछ कह दिया कल कुछ और, परसों कुछ और। मैं मनुष्य नहीं जो बदल जाऊं, मेरी बातें सत्य रहेंगी। और खुदावंद ने इन बातों को बताया, इसी कारण से कहा कि हे याकूब के घराने, तुम नाश नहीं हुए, क्योंकि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, वरना कब के तुम नाश हो जाते। और इन्हीं ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में हम देखें कि जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आज हमें मिलती है, उसका श्रेय जो है वो परमेश्वर को जाता है। और उसी के साथ साथ हमारे फोर फादर्स का, जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी और परमेश्वर की राह पर चले, उन्हीं ब्लेसिंग्स को परमेश्वर कहता है कि मैं जनरेशन टू जनरेशन तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष का सोता बनाऊंगा। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में उन आशीषों को हमारे बाप दादाओं ने लिया,
बुजुर्गों ने लिया। और आज से हम 50 साल पहले या 60 साल पहले की जिंदगी में अपने बुजुर्गों को देखें, उनकी फेथफुलनेस को देखें, उनकी जिंदगी के उस पड़ाव को नजर करें कि उनकी फेथफुलनेस परमेश्वर के प्रति कितनी मजबूत थी, कितने ख्यालात मजबूत थे, कितना ईमान मजबूत उनका था। और वही धरोहर जो हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में आई, वो परमेश्वर की बहुत बड़ी देन है कि आज उन्हीं ब्लेसिंग्स को लेकर आज हमारे परिवार सरफराज है, बहुत ज्यादा आशीषों में आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी हम सोचने लगते हैं ये हमारी मेहनत से है। ये हमारा भ्रम है अजीजों कि हमारी मेहनत से है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं मगर पाते नहीं। जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ना हो, तब तक कोई इंसान जो है पा नहीं सकता और उन आशीषों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है भजन 128 के पहले दूसरे पद में कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरा भलाई होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। ये खुदावंद की ब्लेसिंग्स है अजीजों हमारे जीवन में, जो खुदावंद हमें देते हैं। और परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में कहा कि हम खुदावंद की महिमा के लिए अपने सारे दसमांश परमेश्वर के लिए समर्पित करें। और जो जैसा प्रभु का ये सिस्टम है, प्रभु ने जो नियम ठहराए हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ आप निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 38वां पद। लूका तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दिया करो, खुदावंद ने हमें बताया दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये प्रभु के कलाम की बात है। हमें प्रभु के लिए देना है, प्रभु के कामों के लिए देना है। बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से ख्यालात भी हैं जो कभी कभी हमें ना देने पर मजबूर करते हैं। मगर हमारे जीवन में हमें देखना है कि हम किसे देते हैं। पहली बात, हम किसके लिए देते हैं और किस कार्य के लिए हमने इसको समर्पित किया है। और जब हम इस रवैये के साथ, इस एटीट्यूड के साथ खुदावंद को हम देते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? केवल वो परमेश्वर जानता है कि जब तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लिखा है कि लोग तुम्हें दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारी गोद में उभरता हुआ डालेंगे। ये बात जो है एक अनाज से संबंधित बात है। जैसा कि एक उसमें आप एक बॉक्स में उस चीज को कोई डाले, दबा दबा कर भरे अनाज को, और दबा कर भरे, ऊपर तक भर दें और हिला हिला के सेट कर लें। पहले गेहूं और चावल वगैरह को इस तरीके से सेट किया जाता था ना कि और भी आ जाए, एक बर्तन में, एक बड़े से जार में तो काफी कुछ आ जाए। परमेश्वर कहता है ऐसा मैं दूंगा। ऐसा लोग तुम्हारे साथ करेंगे जब तुम जिस मेजर से तुम नापोगे, जो मेजरमेंट आज तुम नापने के लिए लगाओगे, वही मेजरमेंट तुम्हारे लिए इस्तेमाल होगा। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम नापे जाओगे। तुम दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और देने से कभी घटता नहीं अजीजों। आज के इस संदर्भ में परमेश्वर ने हमें देने के लिए बुलाया है। और ये जो देने का स्वभाव है, ये स्वभाव थोड़ा आसान नहीं है, ये बड़ा डिफिकल्ट है। जैसा मैंने लास्ट संडे बताया कि एक बच्चे को आप चॉकलेट देकर देखो और उससे फिर मांगो, वो बच्चा मना करेगा। जिद करोगे और जिद करोगे, हो सकता है वो चॉकलेट पूरी आपको गुस्से में दे दे, या हो सकता है थोड़ा सा पीस वो आपको दे दे। कहने का मतलब है जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा रवैया जो है, वो देने में कुछ ऐसा है। और जब हम मांगते हैं परमेश्वर से तो हम दोनों हाथ फैलाकर मांगते हैं, प्रभु ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी दे दे, ये सब कुछ चाहिए हमें। जब बात देने की आती है तो मुझे हन्ना की याद आ गई। बाइबल में हन्ना क्या कहती है?
परमेश्वर तू मुझे एक पुत्र दे दे, मन्नत मांगी है, एक पुत्र दे दे, मैं उसे तेरे ही घर में वापस दे दूंगी। क्या ही बड़े मजे की बात है। उस पुत्र को उसने अपने जीवन में किस बात के लिए मांगा कि वो उस पुत्र को परमेश्वर को ही वापस दे दे। उसके जीवन का उद्देश्य हम समझें। रोती थी, बिलखती थी, उसके जीवन में उदासी थी। केवल मां बनने की जो ख्वाहिश है, हन्ना के जीवन को परमेश्वर ने कहा वो पूरी करे, और परमेश्वर ने उसे मां बना दिया। वो एक बेटे को जन्म देती है, और उसी बेटे को वो खुदावंद के घर में वापस दे देती है, अर्पण कर देती है। साधारण शब्दों में कहें, दान कर देती है ना। जो पाया वो वापस उसे दे दिया, और देने के बाद परमेश्वर के साथ उसने वाचा बांधी कि इसके सिर पर कभी जो है छुरा नहीं फिरेगा, अर्थात उसके बाल नहीं कटेंगे, ये बचपन से नाज़ीर रहेगा। खुदावंद आपकी सेवा के लिए मैं इसे देती हूं। और प्रभु ने उस बेटे का क्या किया? प्रभु ने उस बेटे को अपने घर में अपना नबी बनाया। शामुएल नबी के नाम से हम उसे जानते हैं। पहला शामुएल, दूसरा शामुएल जो अध्यायों को हम पढ़ते हैं, शामुएल नबी इस्राएल कौम का जो जज बना और उनका नबी बना, वो परमेश्वर की वजह से बना। हन्ना यदि उसको अपने घर में रख लेती और दिखाए घूमती, ये मेरा बेटा है, बड़े दिनों के बाद मिला है, परमेश्वर ने दिया है, मैं उसकी तारीफ करती हूं, अपने वचनों से फिर जाती, तो शायद शामुएल का जीवन कुछ और होता या हन्ना का जीवन कुछ और होता। हन्ना ने जो पाया परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर ने कैसे उस आशीष को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बेटे को शामुएल नबी बना दिया। और बाइबल में युगान युग ये बात दर्ज रहेगी। और मैं और आप उसे शामुएल नबी के नाम से जानते हैं, और उसे प्रभु ने जज बनाया, इज़राइल का जज बन गया, फैसला करने वाला व्यक्ति बन गया, प्रभु के लोगों का वो निपटारा करता है, फैसला करता है, आत्मिक गुरु बना दिया। खुदावंद ने हन्ना के जीवन को ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि उसके बाद उसके और भी बच्चे हुए। ऐसा नहीं कि शमूएल ही पैदा हुआ, उसके बाद और भी बच्चे हुए। मैं यहां बताना चाहता हूं, परमेश्वर को देकर देखना, परमेश्वर से जो मन्नत हम लोग मानते हैं, लिखा है बाइबल में, उसे पूरा करने में देरी ना करना। सबोपदेशक 5वां अध्याय अगर हम पढ़े तो मन्नत के विषय में हम पाते हैं कि जब तू परमेश्वर से मन्नत मांगे तो उसे पूरा करने में देरी ना करना। ये खुदावंद का नियम है। और बहुत बार हम मन्नत मांग कर भूल जाते हैं क्या मांगा था, क्या कहा था, कहां पर मन्नत मांगी थी। प्रभु के घर में विनती की थी, मन्नत मांगी थी, प्रभु बेटा देना, प्रभु बेटी देना, औलाद देना, हमारे घर को परमेश्वर आप हरा भरा कर दीजिए, हमें अच्छा रोजगार दे दीजिए। मन्नत मांगते हैं लोग खुदावंद के घर में आकर कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, तमाम तरह की जरूरतों को लेकर लोग खुदावंद से आज मन्नत मांगते हैं, पहले भी मांगते थे। प्रभु ने कहा जब वो पूरी होगी तो उसको तुम डिले ना करना, और खुदावंद के घर में जो मांगा है वो लेकर आना। और परमेश्वर की बेटी हन्ना जो है अपने वायदे में सच्ची है, और उसने उस बच्चे को, शामुएल को परमेश्वर के घर में समर्पित कर दिया। मेरी और आपकी क्या स्थिति है? खुदावंद ने जो हमको दिया उसे हमने नहीं लौटाया। हमने किसी भी क्षेत्र में यदि ऐसा किया तो हम मल्टीप्लाई नहीं हो पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, और हमारे पेड़ों के फल कच्चे गिर गए, हमारे जीवन में वो रूखापन आ गया, वो उदासीनता आ गई। कई बार लोग कहते हैं पाजी साहब क्या हो रहा है, बिजनेस फेल हो गया है ना, बिजनेस फेल हो गया, जॉब भी चली गई, तमाम तरह की परेशानियां वी आर फेसिंग। घर में भी बड़ी तकलीफ है, घर में कलह है, पैसा तो है मगर कलह भी है, क्या करें? खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। खुदावंद की आशीष ये है कि तुम अपनी कमाई को खाने पाओगे, सुख चैन से रहोगे, तुम्हारे जीवन का भला ही होगा। और खुदावंद कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम क्या करते हैं? हम लेने की उम्मीद करते हैं, देने की इच्छा नहीं रखते। ये बड़ी सच्चाई है, ये हमारा रवैया है जिंदगी का।
हमारा एटीट्यूड ये है कि कोई दे जाए हम ना दें, है ना। बड़ी कठोर बात कह दी मैंने, ये है ना, ये हम सब पे ही लागू है बात ना। हम लेने में ज्यादा बिलीव करते हैं देने से ज्यादा। और जिसका नेचर खुदावंद हमें उस नेचर में बदलता है, हमारा नेचर देने वाला बनता है। मैटर ये नहीं है कि आप देते क्या हो। मैंने लास्ट संडे भी कहा था, यदि 1 रुपए का कॉइन अगर आप देते हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी, है ना। 1 रुपए को देकर इंसान आज खुश हो जाता है, मगर खुदावंद कहता है ऐसा ही तेरा दान जो तुझे खुशी देता हो वो तू करना। ये नहीं कि तू रो रो कर दबाव से दे, फिर खुदावंद खुश नहीं होता। जब हमारा भी मन दुखी है तो खुदावंद कहता उस दान से खुदावंद खुश नहीं होता। और जैसा हन्ना ने परमेश्वर के लिए बड़ा समर्पण करके अपने बेटे को दे दिया, आज बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए अर्पित और समर्पित करते हैं, जो खुदावंद के हाथों में देकर पूछते नहीं कि तू क्या करेगा। मैंने बेटा दे दिया परमेश्वर, अब तू इसका क्या करेगा, अन्ना पूछने नहीं आई, छोड़ दिया, दे दिया, अब खुदावंद तेरा है। ये मैं दान के विषय में बता रहा हूं। दोबारा अगर हमने इसका पूछा तो परमेश्वर इसका उत्तरदायी है। परमेश्वर ने ही तो उसको मल्टीप्लाई करना है और उसकी ब्लेसिंग्स को जीवन में हमें देखना है। लिखा है दिया करो, है ना। इस प्रकार से खुदावंद ने हमें बताया, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और देने के बाद प्रभु हमारे जीवन को ब्लेस करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और इसी प्रकार से परमेश्वर की आशीषों के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। एक मेरे साथ पद निकालें, व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 19वां पद। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 24 वर्स 19। जब तू अपने पक्के खेत काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट आना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में से तुझको आशीष दे। ये खुदावंद ने हमारे जीवन के लिए ठहराया कि जब तू खेत काटे, खेत में एक पुला गलती से छूट जाए, तू उसे भूल जाए और तुझे याद आए तो उसे उठाने मत जाना। वो इसलिए कि वो किसी अनाथ या किसी मारे व्यक्ति के लिए वो काम में आएगा। और खुदावंद ने हमें सिखाया कि हम देना सीखें। हम इस तरीके से खुदावंद के लिए, उन लोगों के लिए सोचना सीखें जिनके जीवन में, जो लोग बेसहारा हैं, तकलीफ में हैं, उनके लिए इस प्रकार से हम दिया करें। और खुदावंद ने हमारे जीवन के लिए ठहराया कि हम अपनी रोटी को अनाथों के साथ, गरीबों के साथ बांट लें। यशाया 58 उसका 7वां पद, यशाया नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय 7वां पद। यहां लिखा है, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने को अपने जाति भाइयों से ना छुपाना। ये खुदावंद की आज्ञा है अजीजों, उन दिनों में और आज भी ये खुदावंद की आज्ञा हमारे जीवन के लिए है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ मारे फिरते लोगों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने आप को अपने भाइयों से ना छुपाना। जब किसी ऐसी अवस्था में हम किसी भाई या बहन को देखते हैं जो तकलीफ में है, जिसके पास खाना खाने को नहीं है, हम ये सोचें यदि यही अवस्था हमारी होती तो फिर क्या होता।
ऐसा कंपैशन तब हमें याद आ सकता है जब हम इस बात को फील करेंगे, महसूस करेंगे कि ऐसी अवस्था यदि हमारी हो जाए, अनाथ मारे मारे फिरते लोगों को, भूखे लोगों को रोटी देना, अपनी रोटी शेयर कर लेना, और इस प्रकार से जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना, और मारे मारे अनाथ लोगों को, अनाथ फिरते लोगों को अपने घर ले आना। ये आज से 50 साल पहले की बात मैं देखता हूं कि ऐसा व्यवहार हमारे बुजुर्गों में पाया गया। तकलीफ में हो, आओ, हमारा घर बड़ा है, रह लो। बच्चे देख रहे हैं ये कौन व्यक्ति आ गया, हमारे रिश्तेदार हैं, पहले तो कभी नहीं देखा, इनकी हालत तो बड़ी खराब है। ये व्यवहार बुजुर्गों में हमने देखा। उन्होंने अपने घर रखा, सेवा की, खाना खिलाया, बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन कराया। हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है घर में। बोलने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, मगर महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा ही परिवार हमको हमारे घर पर हमने देखा जब मैं छोटा था, हमारे दादाजी के समय में। उनके बच्चे आ गए, उनके पापा आ गए बच्चों के, और उन्होंने उनको हमारे घर में रख लिया। हमने कहा ये कौन है, पता नहीं। वो भी हमारे साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद उनका इंतजाम किया गया, बच्चे हॉस्टल में पड़ गए, और जो व्यक्ति थे उनकी जॉब लग गई, और एक बार ये समय हमारे जीवन से फिर अलग हो गया। हम भी भूल गए, हम बड़े हो गए। और जब मैं पासवान बनकर के एक जगह पर गया तो एक बहन जो हमारे घर रही और 2 भाई बहन, और वो बहन हमको मिली और उन्होंने मुझे पहचाना। उन्होंने कहा कि आप वो हैं। मैंने कहा आपने कैसे पहचाना? उसने पूरी घटना मुझे याद दिलाई कि आपके घर हम रहे, आपके दादाजी हमें अपने घर ले आए और आप लोगों ने हमारी बड़ी सेवा की। मैं इसलिए बता रहा हूं, मुझे ये बात याद आ रही है, वो भलाई जो उन्होंने हमारे जीवन में सिखाई और कर दी, और वो बात से मैं बड़ा आनंदित हुआ, मैं मुस्कुराया। मैंने कहा सिस्टर जी आप वो हैं? कि हाँ पादी साहब, मैं वही लड़की हूं जिसको परमेश्वर ने पढ़ाकर बड़ा किया। मेरी छोटी बहन को, मेरे भाई को, मेरे पापा को नौकरी मिली। वी आर वेल सेटल्ड नाउ, हमारी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड ये है। मैं बहुत खुश हुआ, खुदा को धन्यवाद दिया कि जब हमारी सहायता के द्वारा कोई स्टैंड हो जाता है, कुछ जीवन में पा लेता है, वो कभी भूलता नहीं। उन दिनों में कोई भी इंसान तकलीफ में हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, मगर हमारा मन अच्छा होना चाहिए, सेवा का मन होना चाहिए। और ये बात मुझे बड़ी आज भी मुतासिर करती है, ये सेवा। आज इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में 50 साल की उम्र के बाद हम देखते हैं, उस समय के बाद आज अगर हम कहें कि हम किसी को अपने घर ले आए तो एक बड़ा कंट्रास्ट सा नजर आता है। ये व्यक्ति कौन है, कितने दिन रहेगा, क्या खिलाए, बड़ी समस्याओं में आज हम अपने आप को पाते हैं। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि आज के समय में शायद हम अपने दिलों से कमजोर हो गए, अपनी सेवा से कमजोर हो गए, या हमारा देने का नजरिया बदल गया। प्रभु कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और वो भलाई परमेश्वर की हमारे साथ रही और परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया। ऐसे कई और किस्से मुझे याद है, बता सकता हूं मैं, जो ये रियल बात है। कोई इंसान अपनी भलाई भूलता नहीं, और परमेश्वर उस भलाई के बदले हमें ब्लेस करता। अजीजों, खुदावंद कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग तुम्हारे झोली में, तुम्हारे बर्तनों में भर भर कर डालेंगे, उंडेलेंगे, और तुमको उभरता हुआ तुम्हारे हाथों में आएगा वो अनाज, वो सब धन दौलत तुम्हें मिलेगा। तुम दिया करो। और हम अपने जीवन में ये देने की बात जो खुदावंद ने मुझे और आपको सिखाई है, हम सीख जाएं तो सच में हम उस ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर की ओर से है उसमें निरंतर आगे बढ़ेंगे, और परमेश्वर हमारे जीवन को इस प्रकार से आगे बढ़ाएगा। और इस चीज़ों खुदावंद ने अपने कलाम में हमें बताया कि जो आशीषें मैं देने पर हूं, तुम अपने जीवन को एक बार जांचो, एक बार परखो, और बार बार इस बात को देखो कि जो ब्लेसिंग्स तुम्हें मैं देने पर हूं, किन कारणों से तुम उन ब्लेसिंग्स को रोकते हो, है ना। पाने वाले भी हम हैं और रोकने वाले भी हम हैं। परमेश्वर कहता है ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा सिस्टम है, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, और परमेश्वर के द्वारा हम ब्लेस हुए और होते रहेंगे।
खुदावंद कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को जिस तरीके से कहा कि तुम अपने जीवन में ब्लॉकिंग अपने जीवन में उन ब्लेसिंग्स को जो है ब्लॉक कर लेते हो, रोक देते हो, उसका कारण क्या है? पहला कारण हम देखें, डिसओबीडियंस। अपने जीवन में जो इंसान डिसओबीडियंट है, अनाज्ञाकारी है परमेश्वर की दृष्टि में, उस व्यक्ति के जीवन की ब्लेसिंग्स रुकती हैं। उस जीवन में वो इंसान अपनी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर से नहीं पाता है। और परमेश्वर के कलाम से मैं बताना चाहता हूं, ड्यूटोनॉमी उसका 28वां अध्याय 1 से 14 पदों को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि परमेश्वर ने इस प्रकार से हमारे जीवन के लिए ठहराया। मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और इस प्रकार से इन आशीर्वादों के बारे में लिखा है, और लास्ट आयत को हम देखें 14वीं आयत को, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और ना उनकी सेवा करना। अर्थात जो इंसान परमेश्वर की आशीष को चाहता है वो यदि डिसओबीडियंट हो जाएगा, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, वो अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं ले पाएगा, वो उन आशीषों से महरूम हो जाएगा। और प्रभु कहता है कि हम उसकी आशीषों के लिए बनाए गए हैं, उसी के लिए हम भले कामों के लिए सृजे गए और वो हमें ब्लेस करना चाहता है। डिसओबीडियंट होकर हम अपनी आशीषों को ब्लॉक कर लेते हैं। दूसरी बात कि हम अपने पापों पर जो है पर्दा डालते हैं, है ना। अपने जीवन में गौर करें, कवरिंग योर सिन, है ना। गलती पर पर्दा डालना तो कोई हमसे सीखे ना। अपनी गलती पर हम तुरंत पर्दा डालते हैं। प्रभु कहता तुम अपने पापों पर जल्दी से पर्दा डालते हो, किसी को पता ना चले। नीति वचन 28-13 को पढ़ेंगे। ये हमारे जीवन में ब्लॉकिंग का काम करती है, जो कि ब्लेसिंग्स को रोकने का काम कर देती है, ब्लॉक कर देती है ब्लेसिंग्स को। नीति वचन 28 अध्याय उसका 13वां पद, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपना अपराध छुपा लेता है, कवरिंग योर सिन, अपने गुनाहों को छुपाने का हर किसी को ये रहता है, कुछ पता ना चले। यहोवा परमेश्वर कहता है वो सब मन की युक्ति जानता है ना, कुछ छिपा उससे सकते नहीं। और इसलिए प्रभु कहता है कि हम अपनी आशीषों को रोक रहे हैं। जब हम पाप में जीते हैं तो वो हमें ब्लेस नहीं करता। जब हम पापों से माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है और अपने उन वायदों में हमें आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि हम अपने पापों से तौबा करके परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर के द्वारा हम आशीष को पाएंगे। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि पाप बने रहेंगे तो हम परमेश्वर की संगति नहीं कर पाते। एक और हम देखें कि हम अपने जीवन में पापों को करके हम दूसरे पर दोष भी लगाते हैं ना।
परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं। पाप करके उसे छिपा लेना और फिर परमेश्वर पर दोष भी लगाना। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 12 को देखें, कवरिंग योर सिन। यहां पर आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम ने परमेश्वर पर इस बात के लिए कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा उसी ने मुझे दिया और मैंने ये फल खा लिया। कवरिंग योर सिंस, आप अपने गुनाहों को छिपा रहे हैं। आदम कह रहा, परमेश्वर मैं तो खाता नहीं, तो स्त्री तूने दी है, उसने मुझे खिला दिया। आदम मना भी तो कर सकता था ना। आज हम भी मना कर सकते हैं कि नहीं? हम भी उस चीज से हट सकते हैं कि नहीं? अगर स्त्री ने दिया है तो कैसे मना करें, है ना? ये नहीं कहा उसने, भाई हव्वा ने दिया कैसे डिनाई करता, बल्कि परमेश्वर पर वो कहता, जो स्त्री तूने दी उसने दिया, मैंने खा लिया। हमारा भी यही रवैया है गुनाह के प्रति कि सिचुएशन ऐसी थी, मैं क्या करता, मैं तो गुनाह में पड़ गया, ऐसी सिचुएशन तूने क्यों दी? और ऐसे ही करके हम अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं, अपने जीवन में हम रोक रहे हैं उन आशीषों को। इसलिए खुदावन हमारे जीवन में कहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें और अपने गुनाहों के प्रति रिपेंटेंस को प्रकट करें, तो खुदावन जो है अपनी ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है और वो ऐसी ब्लेसिंग्स देगा। और वो कहता है कि मैं फिर उसमें दुख नहीं मिलाता, मेरी आशीषें तुम्हारे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेंगी, मैं उसमें दुख नहीं मिलाऊंगा। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि जो आशीषें हम खुद ब्लॉक करते हैं अपने द्वारा, उसको खुदावंद कहता है अपने जीवन से तुम दूर करो, तो ये ब्लेसिंग्स मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आऊंगा। किसी से पूछ लीजिए, वो ये कहेगा मैं तो ओबीडियंट हूं, मैं डिसोबीडियंट नहीं हूं। खुदावंद की जो आज्ञा तोड़े वही तो डिसोबीडियंट है। जो अपने गुनाह को ढांपे, ये इंसान का नेचर है। गलती करके वो कहता ही नहीं मैंने गलती की है, गलती तो किसी और ने की है। यही आदम का नेचर है जो हम में और आप में पाया जाता है कि जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने तो खिलाया और मेरी गलती नहीं। ये चीजें खुदावन में हमारी आशीषों को रोक रही हैं। और इसी के साथ साथ जब हम खुदावन को देते हैं और इन्हीं चीजों से यदि हम खुदावन में उनके कार्यों को अपने कामों से रोक लेते हैं, जब खुदावन के लिए किसी ने दान दिया और किसी ने कहा कि नहीं ये काम मैं होने नहीं दूं, ये काम नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वो होगा, तो हमने उस व्यक्ति के जीवन की आशीषों को ब्लॉक कर दिया। जो इस काम के लिए जिसने पैसा दिया, जिसने दान दिया, मान लीजिए जिसने कहा कि अनाथों और विधवाओं के लिए सेवा करनी है, पादरी साहब दिस इज माय मनी टू यू, अब खुदा को समर्पित कर दी, अब आप इसका देखें कि सेवा होनी चाहिए। और यदि उस चीज को डाइवर्ट कर दिया जाए या उसको किसी और कार्यों में लगाया जाए तो खुदावन उस चीज से नाराज है और वो ब्लेसिंग्स जो उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने रखी है, वो कहता है तुम अपने चलते उन आशीषों को रोकते हो। कई बार हम सोचते हैं इस पैसे को एफडी बना लें, है ना, बड़ा एक ख्याल है चर्चिस में, एफडी बना लो, ये खुदा का पैसा है, खुदा के लोगों ने दिया है, दिया करो तो दिया जाएगा। खुदावंद के लोगों ने सेवा के लिए पैसा दिया है, एफडी के लिए नहीं दिया है। हमारे ख्याल तो बड़े अच्छे होते हैं, कई बार हम पासवान लोग भी मान जाते हैं बात ना। मैं एक बड़ी सच्चाई बता रहा हूं, मेरा धन किस कार्य के लिए मैंने दिया, यदि वो ब्याज के लिए दिया तो बैंकों में रखेंगे, मगर खुदावंद ने दिया खुदावंद की सेवा, खुदावंद के लोगों के लिए, एक सही सोच के साथ वो उन कार्यों में लगाया जाए। हम इन्हीं बातों से खुदावंद की उन आशीषों के अंदर ब्लॉक बन जाते हैं, एक ऐसे स्तंभ बन जाते हैं, रुकावट के स्तंभ बन जाते हैं, एक ऐसी ठोकर बन जाते हैं।
गौर करें, खुदावन से डरें। ये खुदावन का पैसा खुदावन के कामों के लिए प्रभु ने कहा। और मैं ये बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जो खुदावन के लोग हैं, खुदावन से प्यार करते हैं, खुदावन को देते हैं, और वो पैसा खुदावन की सेवा में ही जाना चाहिए, खुदावन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यही तो खुदावन ने हमारे लिए ठहराया, और उस सेवा को करके हम खुदावन में ब्लेस होंगे अजीजों। और यदि नहीं तो हम अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हैं। खुदावन हमारे जीवन का कर्ता और स्वामी है, जिसने मुझे अपने कलाम से लीड किया है कि मैं आप लोगों को खुदावन की बातें बताऊं। और खुदावन इस फॉर्मूले को हमारे जीवन में लेकर आता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम दे रहे हो, किस तरीके से दे रहे हो, वो ये सोचना है कि मैंने दिया और ब्लॉक कर लिया, फिर आशीष किस उम्मीद से मैं चाहूं अपने जीवन के लिए। और खुदावन मेरी बुद्धि को स्पर्श करे कि मैं खुदावन की बातें इस कलाम से सीखकर ईमानदारी से बताऊं और उसमें आगे बढ़ूं। खुदावन हमारी सहायता करे कि हम बड़ी बुद्धि के साथ खुदावन के लोग हैं, खुदावन में होकर उस हित को पहचाने जो जरूरी है। आज किसी ने कहा कि पादी साहब, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए मैं दान दूंगा, हम उसका दान कहीं और कर दें, उस चीज से तो खुदावन किसको ब्लेसिंग देगा। खुदावन कहता जिस कार्य के लिए दिया उसमें उसे इस्तेमाल करो, उसे रोको नहीं। रोकोगे घट जाएगा, दोगे बढ़ेगा। खुदावन का फार्मूला है, खुदावन के हाथों में देकर देखो, वो उसे मल्टीप्लाई करता है। और एक एग्जाम्पल मैंने पिछले दिनों में बताया था, एक लड़का जिसके पास खाने के लिए 2 मछली और 5 रोटी थी, जौ की रोटी लिखा, जौ की, और यदि वो रोटियां अपने पास रखता शायद 2 दिन खा लेता, मगर उसने यीशु को देना पसंद किया। उससे मांगा गया कि किसी के पास खाने की कोई वस्तु है, उसने कहा ये मेरे पास है, ये मेरी मदर ने मुझे दिया रास्ते के खाने के लिए। और जब उसने उसको दिया, यीशु के हाथों में देकर देखो, फिर ब्लेसिंग्स अपने जीवन में काउंट कर लो। उस लड़के का नाम भी यहां पर बताया गया कि वो लड़का हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो 2 मछली और 5 रोटी के नाम से वो जाना जाएगा, जिसने 5000 लोगों के लिए उस छोटी सी व्यवस्था जो अपने घर से करके लाया था। उसे नहीं मालूम था कि उसका खाना यीशु के हाथों में जाकर ब्लेस होने वाला है। कई चीजें ऐसी हमारे जीवन में होती हैं, हमें मालूम नहीं होता कि आज प्रभु मुझे किसके लिए इस्तेमाल करेगा, किस व्यवस्था में मुझे आगे बढ़ाएगा। अवेलेबल रहें, आज्ञाकारी रहें, खुदावन में सबमिशिव रहें, अपने आप को समर्पित करें, तो आपके और मेरे जीवन में खुदावन मल्टीप्लाई करके मुझे और आपको बढ़ाने पर है। खुदावन में इन बातों को सोचें, जानें, मेडिटेट करें कि खुदावन कहीं हमारे जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को हमने अपने जीवन से कहीं रोक तो नहीं लिया। खुदावन सहायता करें, जबकि वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और यदि हम नहीं देते तो फिर हम पाने की क्या उम्मीद रखते हैं। खुदावन हम सब की सहायता और मदद करे, हमें ब्लेस करे, और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर इसी प्रकार से बना रहे। खुदावन सबको अपनी आशीष दे, आमीन। दुआ करें। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा। खुदावंद, आपने हमें देने के प्रति सिखाया कि हम आपको देने वाले बेटे और बेटियां बने। और देने के बाद जब खुदावंद आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं, वो आशीषें आपके बेटे और बेटियां पा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो बेटे और बेटियां आशीष नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी प्रभु आपने बताया कि हमने अपने जीवन में उन ब्लेसिंग्स को इन कारणों से रोक लिया है। हम आज्ञाकारी बने, हम आपके वचन में आज्ञाकारिता को पालन करें। प्रभु कहता है ब्लेसिंग्स इज योर्स, आशीषें तुम्हारी होंगी। और खुदावंद आप कहते हैं अपने गुनाहों पे पर्दा मत डालो, दूसरों को जज मत करो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा।
खुदावन आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें और हमारे देने के रवैये को, हमारे जीवन में देने की इस आदत को खुदावन आप ठीक करें, हमें चेक करें, एग्जामिन करें कि प्रभु हम आप में अपने दान को देकर, अपनी ऑफरिंग को देकर आप में समर्पित होते जाएं। परमेश्वर पिता अपने बेटे और बेटियों को बहुत बरकत देना, अपने कलाम की सामर्थ में बढ़ाना और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अनाउंसमेंट्स जो हैं उस प्रकार से हैं, मेहरबानी से हम सुन लें। हमारी चर्च वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10:30 बजे का है। आने वाले रविवार को हमारी वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10:30 बजे का रहेगा और ये सर्विस फेसबुक के माध्यम से लाइव होगी। आप अपने घरों पर बैठकर ही इस सर्विस को आप सुनने और देखने पाएंगे। हर एक फ्राइडे को हमारी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होती है शाम 6:30 बजे और आने वाले फ्राइडे को शाम 6:30 बजे फेसबुक के माध्यम से ये सर्विस होने पाएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबके जीवन के लिए कि जब आप लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में बढ़ें और परमेश्वर की सेवा करें। बोर्ड ऑफ ले एक्टिविटी की ओर से बच्चों के लिए यानी संडे स्कूल के बच्चों के लिए चिल्ड्रन फेस्ट एक प्रोग्राम बनाया गया है। आने वाली अक्टूबर 2 को सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और इसमें हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब बच्चों के साथ डिवोशन में होंगे और मैडम सुदीप्ता मंडल भी होंगी। और इस प्रकार से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मिस्टर अनिल नथानियल साहब ने इस प्रोग्राम को अपनी टीम के साथ ऑर्गेनाइज किया है। सभी संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट्स और संडे स्कूल टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को इसमें आप रजिस्टर कराएं और इस प्रकार से सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और फिर ये जूम ऐप पर होगा और उसका आईडी नंबर और पासवर्ड भी आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। जो लोग, जिन बच्चों ने इसको रजिस्टर किया है, उन सब के पास ये आईडी नंबर और पासवर्ड होगा, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए भी आप ज़रूर से दुआ करें और जो भी सेवा है, दान है, वो भी आप इस सेवा के लिए ज़रूर से दें। साथ ही साथ 1 अक्टूबर को हमारा चर्च का बर्थडे है और आने वाले 1 अक्टूबर को खुदावन में हम इस बात को याद करें कि हमारी कलीसिया को खुदावन ने बहुतायत से ब्लेस किया और अपनी महिमा के लिए बुलाया है और हम 1 अक्टूबर को परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे और परमेश्वर में अपनी कलीसिया के लिए हम दुआ करेंगे। और इसी प्रकार से चर्च बर्थडे के दिन भी अपने दान हम परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं और आपको जब मौका मिलता है आप ज़रूर से पास्टर के ऑफिस में आए, चर्च ऑफिस में आ सकते हैं। पूरा सप्ताह मेरा ऑफिस जो है खुला है और मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठता हूं और चर्च के जो ऑफिसर्स हैं वो भी आते हैं, अपना समय देते हैं। तो आप लोगों को जब वक्त मिलता है आप आए, ज़रूर से अपने डोनेशंस, चर्च फंड्स और थैंक्स गिविंग, टाइथ, पुअर एंड विडो फंड्स जो भी है वो आप प्रभु में दे सकते हैं। और पिछले दिनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो सेवा आप लोगों ने की है और अपनी ऑफरिंग को भी आप इसमें जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ संडे स्कूल जूम ऐप पर सैटरडे और मंडे को चल रहा है और 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक सीनियर ग्रुप और एक जूनियर। मंडे को जो है जूनियर ग्रुप मिलता है जो छोटे बच्चे हैं और सैटरडे को जो है थोड़े सीनियर बच्चे जो हैं 12 से लेकर 17 साल तक के, वो उस पर मिलते हैं। मैं
प्रभु का धन्यवाद करता हूँ संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट और टीचर्स के लिए जो लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मुझे लास्ट वीक में ये मौका मिला कि जूम ऐप पर मैं जाकर बच्चों की एक्टिविटी को शामिल होकर सुनूं, तो मेरा दिल बड़ी शुक्रगुजारी से भरा कि हमारे बच्चे बहुत सीख रहे हैं और खुदावंद में बहुत सी बातें उन्हें सिखाई जा रही हैं। मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप की मीटिंग जो है कल हुई और हमारे काफ़ी जवान बच्चे, बेटे और बेटियां आए, मेरे ऑफिस में आए और आकर के खुदावंद के वचन को हमने सीखा, उनके साथ फेलोशिप की और कुछ प्रोग्राम को आने वाले दिनों के लिए बनाया। जब सब खुल जाएगा तो आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम को भी करने पाएंगे। खुदावंद MYF के बच्चों को बरकत दे, एडवाइजर्स को बरकत दे। WSS की बहनों के लिए भी खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं कि फेसबुक के माध्यम से और जो ढाका मेथोडिस्ट चर्च का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सभी बहनें इसमें जुड़ी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जब WSS के लिए से प्रार्थना की जाती है कि चेन प्रेयर में आप लोग जुड़ें, तो सैटरडे के दिन बहनें जो हैं अक्सर प्रार्थना में रहती हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चेन प्रेयर चलती है। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं सभी बहनों के लिए और WSS की प्रेसिडेंट साहिबा के लिए, मिसेस अनुजा जॉर्ज के लिए खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उनकी लीडरशिप के लिए और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए जो लगातार उसमें जुड़े हुए हैं। परमेश्वर में अजीजों इसी प्रकार से बने रहें, प्रार्थना में रहें और एक बड़ा धैर्य आप सब लोगों ने रखा है। और आने वाले समय में जैसे हमारे आदरणीय बिशप साहब के द्वारा हमें जो आदेश मिलेंगे चर्चेस को खोलने के लिए, तब हम आपको ज़रूर से फेसबुक के माध्यम से बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताएंगे, फ़ोन करके भी बताएंगे कि किस प्रकार से चर्च की व्यवस्था की जाएगी कि आप आकर उससे अटेंड करें। तब तक आप धैर्य रखें, फेसबुक के माध्यम से ये सेवा हमेशा जारी रहेगी और जब मौका रहेगा तो हम ज़रूर से खुदावंद के घर भी आएंगे। इसलिए अगले आदेश तक आप सब जो है इस बात की पालना करें कि घर पर रहकर ही फेसबुक के माध्यम से आप इस आराधना का हिस्सा बने। अजीजों, पिछले दिनों से एक बड़ी सेवा जो है चल रही है हमारे चर्च में ड्राई राशन की। ड्राई राशन जो है आज भी हम लोगों को दे रहे हैं जो बहुत ही नीडी हैं, तकलीफ में हैं, और ये सेवा के लिए दान भी हमें प्राप्त होता है। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आपकी सेवाओं के लिए, और साथ ही साथ पुअर एंड विडो फंड्स भी के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। ये सेवा भी जारी है। और जो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है उसमें भी हम बच्चों के लिए जो फीस का अरेंजमेंट है वो करते हैं ताकि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को ले सकें। और आप इस बारे में गंभीरता से थोड़ा सोचें कि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, एजुकेशन वे प्राप्त कर सकें। प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं कि हम सबको खुदावंद में याद रखें और खासतौर पर अपने बुजुर्गों को परमेश्वर में हम याद करें कि खुदावंद उनके साथ कैसी भलाई को उत्पन्न किया, उन्हें स्वस्थ किया। हम दुआ करें मिस अंकिता विल्सन के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, खुदावंद उन्हें ब्लेस करें। रेवरेंड डॉक्टर NC जॉर्ज साहब के लिए दुआ करें, खुदावंद उन्हें चंगाई दे। और मैडम सुशीला जॉर्ज के लिए भी खुदावंद उन्हें भी अच्छी हेल्थ दे, अपनी चंगाई दे। खुदावंद से हम दुआ करें। दुआ करें मिसेस B नथानियल के लिए, हमारी बुजुर्गा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ती हैं और पिछले दिनों हमने उनको फेसबुक पर देखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिसेस VA चरण के लिए, मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम के लिए, मिस्टर CP जॉन, मिसेस क्वीनी फिलिप, मिसेस DP सिंह, मिसेस उर्मिला सिंह, मिसेस रीटा सिंह के लिए, डॉक्टर SK सोलोमन,
मिसेस सोलोमन, मिस्टर राजेश विरान, मिसेस फजल मसीह, मिसेस रेखा पॉल के लिए दुआ करें। ये बहन एडमिट हैं और लास्ट वीक में मैं और मिस्टर गुप्ता जी जो है इन्हें होली कम्युनियन देने के लिए सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में गए। खुदा उनसे याद करें दुआ में कि मिसेस रेखा पॉल को परमेश्वर चंगाई दे। मिसेस पूनम के लिए दुआ करें, इनके लंग्स में प्रॉब्लम है, परमेश्वर की चंगाई इन पर आए। मिसेस क्रिस्टोफर के लिए खुदा उनका धन्यवाद करें, प्रभु में और अच्छी हेल्थ पाएं। रेवरेंड जे.आर. विश्वास जो पिछले दिनों बीमार हुए, हमारे डीएस साहब साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जे.आर. विश्वास साहब सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। परमेश्वर की चंगाई उनके जीवन में आए। रेवरेंड सैमसन आर नाथ को खुदावंद ने याद करें। रेवरेंड रमेश पाठक को याद करें, खुदावंद अपनी चंगाई इनके जीवन में लेकर आए। मिस्टर रामफल के लिए दुआ करें, पिछले दिनों बीमार रहे। मिसेस वीनस सिंह के लिए दुआ करें, बुजुर्गा पर अपनी आशीष परमेश्वर रखे और खुदावंद में चंगाई दे। मिसेस वॉयला मैसी के लिए दुआ करें कि परमेश्वर अपनी बेटी पर अपने सामर्थ्य के हाथ को रखे, ब्लेस करे। मिस्टर अर्पित के लिए प्रार्थना करें, मिसेस कीर्तिका के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन दोनों को अपनी चंगाई दे। मिसेस अर्चना सोनी के लिए हम दुआ करें, ये विनायक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और परमेश्वर इन बहन को छुए और चंगाई दे। मिस्टर आसिफ हुसैन के लिए दुआ करें। मिसेस रेखा सिंह के लिए दुआ करें। मिसेस मर्सी पीटर के लिए दुआ करें। मिस्टर रामू मसीह के लिए दुआ करें। मिसेस बिंद्रा लाल के लिए दुआ करें। मिस्टर गैब्रियल पीटर के लिए दुआ करें। मिसेस एडरसन के लिए दुआ करें। मिस्टर किंग के लिए दुआ करें। मिस्टर ए.के. सिंह साहब और उनकी पत्नी के लिए दुआ करें। पिछले दिनों वो बाहर निकले घर से और एक किसी ज़रूरी काम से वो मुखर्जी नगर आए आई टेस्ट कराने के लिए और अचानक चक्कर खाकर गिर गए। उन्हें शरीर में काफ़ी चोट लगी है और अभी भी खुदावंद से दुआ है कि वो उनको रिकवर करे, तंदुरुस्ती दे, परमेश्वर में इसी प्रकार से बने रहे। मिस्टर अंकुर मैसी के पापा लेट मिस्टर अनिल मैसी की डेथ एनिवर्सरी कल के दिन यानी 19 सितंबर को 19 सितंबर को कल के दिन 21 इयर्स कंप्लीट हो गए। प्रभु में हम मिस्टर अंकुर मैसी और उनके परिवार को याद करें और परमेश्वर में हमारे अजीज जो सो गए, परमेश्वर का धन्यवाद करें उनके जीवन के लिए कि जब हमारे परिवार के लोग जब उन्हें याद करते हैं तो खुदावंद में वो सच्ची शांति पाएं, तसल्ली पाएं और खुदावंद का अनुग्रह उन सब पर बना रहे। आइए इस वक्त में हम उन सब के लिए दुआ करें और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं मिसेस मैक्यून के लिए, मिसेस विद्या मैक्यून के बारे में कि परमेश्वर ने उन्हें बड़ी अद्भुत रीति से चंगाई दी और कल ही मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें वेंटिलेटर पर वो थी, बहुत ही तकलीफ में थी और खुदावंद ने उन्हें कैसे अद्भुत रीति से चंगा किया। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है और उसने उन्हें ब्लेस किया। वो घर आ गई हैं, स्वस्थ हैं और अपनी गवाही प्रभु में देती हैं और मैं आप सबका खुदावंद में धन्यवादी हूं। दुआ मांगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते प्रभु, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए और जिंदगी के लिए जो आपकी ओर से है। परमेश्वर पिता, आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं, खुदावंद उन सभी को आप छुएं और चंगाई दें कि प्रभु आपकी ओर से वो ठीक होकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने, हिम्मत और ताकत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले।
हमारी दुआ है परमेश्वर आप उनकी सुधि लेना, उन्हें संभालना, चंगाई देना। और हमारी दुआ है इसी प्रकार से प्रभु अपने बुजुर्गों के लिए, हम सभी बुजुर्गों को परमेश्वर आपके नाम में समर्पित करते, हर एक बुजुर्ग पर परमेश्वर आपकी आशीष आए। वे हमारे लिए विश्वास के स्तंभ हैं और खुदावन हमारे जीवन के लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। हमारे बुजुर्गों को परमेश्वर ब्लेस करना और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना, आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है हर एक इंसान को आप अपनी सामर्थ से छूकर आप चंगाई दें, ब्लेस करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम सभी बातें खुदावन आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त में परमेश्वर की तारीफ और महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 194 सॉन्ग नंबर हम लोग मिलकर गाएंगे। और इसी के साथ साथ अपने हदिये हम लोग निकाल लें और एक एनवलप में हम उससे रखें, या ऑफरिंग बॉक्स आपने बनाकर रखा है उसमें आप उसे रखें, और जब आपको समय मिलता है तो आप उसे लेकर खुदावंद के घर में आएं और खुदावंद की सेवा में उसे समर्पित करें। सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिन्हें आत्मा का दान उसे दो। धन और धन उसे दो, कर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। चाहो कुछ करके दिखाना होगा, तुझे बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिनकी आत्मा का दान उसे दो। धन और धन उसे दो, कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। कर पाप की सेवा करोगे, और किस नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिनके आत्मा का दान उसे दो। धन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसे
के चढ़ना, रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जिनकी आत्मा का दान उसे दो, मान और दान उसे दो। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा, आपका गुणगान हो प्रभु, आपके जिंदा कलाम के लिए जो हमें देना सिखाता है प्रभु। और आपने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम लेने की उम्मीद में रहते हैं खुदावन, देना भूल जाते हैं। खुदावन, इस वक्त में आपके बेटे और बेटियां जो कुछ लेकर आए प्रभु, अपनी सेवा के लिए कबूल करना और परमेश्वर उन्हें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बरकत देना, कि किसी भली वस्तु की घटी किसी के जीवन में ना हो, बल्कि प्रभु वो आशीषें उनके जीवन पर रिलीज करना कि खुदावन उन आशीषों को पाकर आपके बेटे और बेटियां आपके आनंद में सहभागी हों और खुदावन आपको धन्यवाद का बलिदान देने पाए। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है अपने बेटे और बेटियों पर अपनी आशीष को दें, अपना अनुग्रह का हाथ रखें। आपकी प्यारी कलीसिया के लोग खुदावंद आप में बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। हमारी प्रार्थना है फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, आप उन सबको ब्लेस करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद, ये दान जो हम आपके समीप लेकर आए, खुदावंद आप इसे ग्रहण करें, बरकत दें और अपनी सेवा के कार्यों के लिए इसे इस्तेमाल करें। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और अपनी ढेरों आशीषों में बढ़ाए और खुदावंद का अनुग्रह आप सब पर ऐसे ही बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।